सामने आप देख रहे हो ये वह डूंगर है जिसके नीचे श्री लालदास जी महाराज ने बैठ के तप किया था और इसी डूंगर के नीचे उन्होंने तप किया था। और ये है अष्टकमल की मूर्ति और जैसा कि आप देख सकते हो इसे खंडित किया गया था मुग़लों के राज में शायद, जैसा कि हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं। लालदास जी महाराज का वह दूना जहाँ से अंगा निकाल कर उनको दिया था। बहुत ही पवित्र जो राख है। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो रोज़ मैं आपके लिए लेकर आता हूं एक नए धार्मिक स्थल के दर्शन। तो इसी यात्रा के दौरान आज हम लोग आ पहुंचे हैं अपने गांव सौंद, और जो गांव सौंद में एक सबसे बड़ा मंदिर है और सबसे बड़ा देहरा है और जिसका नाम है लालदास बाबा जी का मंदिर। और जो लालदास जी महाराज हैं उनकी हमारे गाँव पर बहुत ही बड़ी और असीम कृपा रही है और इसी कृपा के बारे में आपको थोड़ा कुछ बताएंगे। और चलिए आपको मंदिर की यात्रा कराते हैं और इसके बारे में जो भी रोचक तत्व है वो आपको बताते हैं। तो दोस्तों चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दिखाते हैं मंदिर के पूरे एक एक कोने को। तो यह गेट है जो कि अभी कुछ दिन पहले बना है और आप देख भी सकते हो उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा कैमरे में। और उसके बाद चलते हैं मंदिर के अंदर। ये बहुत पुराना गेट है जिस पर ऊपर जो महाभारत युद्ध के समय श्री कृष्ण जी सारथी बने थे अर्जुन के, वो पूरा के पूरा अवलोकन इसमें किया हुआ है। और जैसा कि आप गेट सामने देख सकते हो बड़ा सुंदर और भव्य दर्शन है। और इसी के साथ चलते हैं मंदिर के अंदर और सबसे पहले आती है घंटी, इसको बजाते हैं। और उसी के साथ यहाँ पे बाल कृष्णा का जो रूप है जो वासुदेव जी जो उनके रियल पिता थे वो उनको जब लेकर जाते हैं कंस की जेल से और जो यशोदा मैया और नंद बाबा के पास छोड़ के आते हैं, उस चित्र का इस मूर्ति में उसका पूरा वर्णन है। और इसके बाद ऊपर जो कृष्ण जी हैं उनकी मूर्ति बनी हुई है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दिख गया होगा शायद। और इसी के साथ चलिए इसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको जो मंदिर की समाधि है। इधर है जो लालदास बाबा जी की समाधि है और मैं इसी के साथ, जैसा कि आप लोग मेरे सामने देख सकते हो, यह है लालदास बाबा जी की समाधि और यहाँ पे उनकी मूर्ति रखी हुई है, पधारी हुई है प्रतिमा जो है, और उसको भी आपको दिखाएंगे। तो देखिए यह है लालदास जी महाराज जी की प्रतिमा जो बाहर अभी कुछ दिनों पहले पधारी है हमारे सामने ही। और इसके बाद चलो आपको पूरी परिक्रमा के दर्शन कराते हैं। यह है उनकी परिक्रमा, जो समाधि है उसकी परिक्रमा दी जाती है। और ये लालदास महाराज जी की और उसके साथ कई जो साधु महात्मा यहाँ पे हुए हैं उनकी समाधि की परिक्रमा है। और दोस्तों जो हमारे लालदास महाराज हैं उनके साथ कई कहानियाँ जुड़ी हुई हैं और हमारे गांव में कई लोगों मतलब जो लोग बताते हैं उनके अनुसार कई कहानियाँ हैं जिनके हिसाब से लालदास बाबा जी की महानता को पहचाना जा सकता है। और इसके बाद वैसे भी अगर देखा जाए तो इनका जो महत्व है बहुत ही ज़्यादा है हमारे आसपास के गांव और हमारे गांव सौंद के लिए, क्योंकि कोई भी काम होता है तो सबसे पहले जैसे बोलते हैं ना कि भाई लालदास बाबा ये काम हो जाए आपको प्रसाद चढ़ाऊँगा। तो हमारे और पास के गाँव में और हमारे गाँव में मोस्टली जो सबसे पहला नाम आता है ज़बान पर वो आता है लालदास जी महाराज का। तो लालदास जी महाराज इतने सिद्ध क्यों हैं इसके बारे में आपको बताएंगे और उनके पीछे क्या क्या कहानियाँ छुपी हुई हैं उनको भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको अवलोकन कराया हमारे जो लालदास जी महाराज हैं उनकी समाधि का, और उसके बाद चलते हैं आगे मंदिर के प्रांगण में। और जब से हम इस लालदास बारे मंदिर को देख रहे हैं, जब से हमने सुर्ख संभाली है आप ऐसा बोल सकते हो, तब से ही इसकी बड़ी मान्यता है। और हमारे गांव का बच्चा बच्चा यहाँ पे परिक्रमा देने के लिए और उनकी भक्ति करने के लिए आता है। और जो सामने आप देख रहे हो ये वह डूंगर है जिसके नीचे श्री लालदास जी महाराज ने बैठ के तप किया था और इसी डूंगर के नीचे उन्होंने तप किया था। और आपको एक चीज़ और बता दूं, बहुत ही पुराना और प्राचीन डूंगर है। और जैसा कि हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने हमें बताया था कि ये जो लालदास जी महाराज हैं
इनका जो मंदिर है इतना पुराना है कि हमारे गांव में एक ऊंचाई पड़ती है, टीला पड़ता है मिट्टी का। तो जब गांव जो हमारा था वो केवल उस टीले पर था और आज गांव इस मंदिर से भी आगे निकल गया है। तो उस दिन से और आज तक गांव में जो भी तरक्की हुई है लालदास जी महाराज की कृपा से हुई है। क्योंकि जब उन्होंने कहा था कि बाबा आप यहाँ पे मत रुको, आप थोड़ा आगे चलो और वहाँ पे हमें आपको खाना देने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो बाबा ने कहा था कि भाई ऐसा है जो गांव है यहीं तक आ जाएगा और उसकी आप चिंता मत करो। तो आज वही बात सत्य हो गई कि जो हमारा गांव है वो वहीं पर उससे भी आगे निकल गया है। तो इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमारे जो लालदास जी महाराज है उसके मंदिर पर महाराज शनिदेव की भी मूर्ति स्थापित की गई है। तो आपको दर्शन कराते हैं। जय शनिदेव महाराज की और चरण स्पर्श करते हैं शनिदेव महाराज जी के, क्योंकि आज शनिवार भी है और जो शनिवार होता है शनिदेव महाराज जी का वार होता है। तो आप देख सकते हो शनिदेव महाराज की जो प्रतिमा है बड़ी सुंदर है और अच्छी लग रही है। और इसी के साथ मैं आपको जो हमारा पुराना सिप परिवार लालदास जी महाराज के मंदिर पर पधारा हुआ है उसको दिखाना चाहूँगा। तो आप इसको देख सकते हैं। ये हमारा पुराना सिप परिवार जो लालदास जी महाराज पे पधारा हुआ है और साथ में बजरंगबली जी की मूर्ति भी है। तो इसी के साथ चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं और सत सत नमन करते हैं सभी को। जय हो भोले शंकर, जय महाकाल। तो आप देख सकते हो पूरा सिप परिवार है, भोले शंकर और नंदी महाराज, जो भी गणेश जी हैं, सभी एक साथ विराजमान हैं इस शिवालय के अंदर। और सामने आप देख सकते हो संकट मोचन पवन कुमार। तो चलिए। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो कि प्राचीन मूर्ति है, बहुत ही प्राचीन है। इसका ये भी नहीं पता कि कितनी पुरानी है। और ये है अष्टकमल की मूर्ति और जैसा कि आप देख सकते हो इसे खंडित किया गया था मुगलों के राज में शायद, जैसा कि हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं। और ये हमारे दादाजी हैं और ये यहाँ पर कुछ भाई जो यहाँ पर कार्य करते हैं। इसी के साथ हम इनसे बुलवाते हैं। जय लालदास बाबा की जय। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग मेरे सामने देख पा रहे हो, ये हमारे लालदास जी महाराज का प्राचीन मंदिर जो कि लगभग राजा भरतपुरिया ने बनवाया था अपने शासनकाल में। और इसके पीछे भी एक विचित्र कहानी है जिसको मैं आपको बताता चलूँगा। इसमें क्या था कि राजा जो उनको मतलब संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था, उसके बाद महाराज जी के पास आए कि बाबा हमें संतान का सुख प्राप्त नहीं है, आप इसके बारे में कुछ कीजिए। तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा था, जो महाराज जी थे धूने पर बैठे हुए थे, उन्होंने वहाँ से एक अंगा निकाला और राजा को दे दिया बिना बताए। तो उसका मतलब था कि रानी इसको खा लेगी और उसके बाद आपको संतान का सुख प्राप्त हो जाएगा। तो जो रानी थी उन्होंने इस बात को हल्के में ले लिया और वो अंगा अपनी दासी को खिला दिया। और जैसे ही दासी ने वो अंगा खाया तो वो गर्भवती हो गई और उनसे जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम था जवाहर सिंह। तो जो राजा थे सूरजमल, उन्होंने उसके बाद देख के बाबा का ये जो भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। और जैसा कि आप देख रहे हो मैं इसकी परिक्रमा में चल रहा हूँ और बहुत ही सुंदर मंदिर है। और इसी के साथ जो लालदास जी महाराज है उनके ज़माने का एक धूना भी है, उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और धूना नीचे है, जैसे हर मंदिर में मैंने आपको दर्शन कराए हैं धूने के, और धूने को आपको दिखाऊंगा। इसके अंदर से नीचे जाते हैं। अब तो बहुत कुछ चेंज हो गया, पहले ये प्राचीन मंदिर था पूरा के पूरा। तो ये रहा लालदास जी महाराज का वह धूना जहाँ से अंगा निकाल कर उनको दिया था। बहुत ही पवित्र जो राख है इसकी बहुत ही पवित्र होती है और साधु महात्माओं का धूना होता है वो धूने पर बैठकर ही तप किया करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मैंने पूरे दर्शन कराए मंदिर के, और मंदिर के जो महाराज जी हैं श्री लालदास जी महाराज, उनकी थोड़ी बहुत जो उनकी लीलाएं थी उनको बताने की कोशिश की है। पूरी लीला तो मैं एक वीडियो में आपको नहीं बता सकता, क्योंकि उनकी जो लीलाएं थी बहुत ही विशाल हैं। उनका एक छोटी सी वीडियो में वर्णन करना पॉसिबल नहीं है। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं
और आप लोगों से गुजारिश करते हैं हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।